बीते दिनों नक्सलियों ने एक अटैक किया था, जमीन के नीचे बारूद बिछाकर बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचाया था। लेकिन आज बारी जवानों की है। 19 तारीख की रात से जो ऑपरेशन संयुक्त तौर पर चलाया गया, उसके अब परिणाम सामने आ रहे हैं। मुठभेड़ हालांकि अब तक जारी है, सर्चिंग अभी और बाकी है। इन सब के बीच कुटरू में नक्सलियों के लगाए गए आईडी ब्लास्ट में 9 जवानों की शहादत से जो झटका लगा, अब बस्तर में फोर्स ने जबरदस्त एक्शन के बाद में बाकी हिस्सों से भी नक्सलियों का सफाया शुरू कर दिया है। लगातार एंटी नक्सल अभियान चलाने के बाद बॉर्डर एरिया की तरफ अपनी मान में दुबक कर बैठे नक्सलियों को वहीं जाकर मारा है। फोर्स ने उनके सफाई का एक अभियान 19 तारीख की रात को लॉन्च किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस, डीआरजी, जिला पुलिस बल के साथ साथ ओडिशा की एसओजी भी शामिल हुई। एक बार फिर से 20 से ज्यादा नक्सली फोर्स ने ढेर किए हैं। यह आंकड़ा 27 खबरों के मुताबिक है, सूत्रों के मुताबिक, लेकिन कंफर्म की गई है कि 14 शव बरामद करके लाए जा चुके हैं, जिनमें से 8 पुरुष हैं और 6 महिला नक्सली हैं। पूरे एरिया में माइंस बिछाकर रखी गई हैं, यह भी पुलिस अधिकारियों ने बताया है। मृत नक्सलियों की पहचान बाकी है, लेकिन एक बड़ा काडर इसमें मारा गया है। बड़ा काडर, इसकी पहचान सार्वजनिक की जाएगी जब इसकी पुष्टि हो जाएगी। 2 जवान भी इस बड़े ऑपरेशन में घायल हुए हैं। सर्चिंग अभी चल रही है, क्रॉस फायरिंग अभी भी चल रही है। जो बड़े हथियार मिले हैं, दरअसल 14 शव मिले हैं और 15 हथियार मिले हैं, जिनमें एक इंसास है, 2 SLR है, एक बीजेल लॉन्चर है, एक रिवॉल्वर है और कई सारे अन्य हथियार हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने एक बार मुंह तोड़ जवाब देने का क्रम शुरू किया है और इस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आना बाकी है। नक्सल सफाई का अभियान, जवानों ने लिया बीजापुर ब्लास्ट का बदला। संयुक्त ऑपरेशन ने तोड़ी नक्सलियों की कमर। इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और एसडी के एरिया कमेटी के कार्डर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। आंकड़ा और भी बढ़ेगा क्या? बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मैं अभी भी बताया कि फायरिंग अभी भी जारी है। गरियाबंद में उड़ीसा बॉर्डर के पास छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को बीती रात एक बड़ी कामयाबी मिली। इसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 20 नक्सली ढेर किए गए। मौके से नक्सलियों के शव के साथ कई आधुनिक हथियार भी जब्त हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम साय ने जवानों की बहादुरी की तारीफ की, तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा पहली बार 1 करोड़ के इनामी सीसी मेंबर के मारे जाने को अब तक की बड़ी सफलता मानते हैं। हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। हथियार भी इसमें बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को शाबाशी देने के बजाय राजनीतिक बात करना ये कांग्रेस की आदत है। सुरक्षा बलों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो लगातार अपने शौर्य से, अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के संयुक्त अभियान की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ इसमें सियासी किंतु परंतु भी शामिल हो गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने जवानों को बधाई तो दी, लेकिन साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी से मांग की कि नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों को न मारा जाए। साथ ही सवाल उठाया कि बस्तर की जमीन के नक्सल मुक्त होने के बाद आदिवासियों को सौंपा जाएगा या किसी बड़े उद्योगपति को। कामयाबी मिली है और नक्सली इंजर्ड हुए हैं, तो निश्चित रूप से फोर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बेहतर होगा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाए, मगर हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जब नक्सलियों की आड़ में हमारे गरीब आदिवासी ना मारे जाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर पूरी तरीके से नक्सलवाद ख़त्म हो जाता है बस्तर से, तो बस्तर वादियों को सौंप दें
किसी बड़े व्यापारियों को न दें। ये तो तय है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त करने के संकल्प को पूरा करने प्रदेश सरकार और फोर्स लगातार मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। संयुक्त ऑपरेशंस, बेहतर तालमेल, चुस्त प्लानिंग का असर जमीन पर दिखने भी लगा है। पक्ष विपक्ष दोनों को पुलिस और सुरक्षा बल जवानों की जाबाजी पर कोई शंका नहीं है। ऐसे में सवाल है, देश की शांति और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मसले पर संदेह कहां है, क्यों है? क्या ये महज राजनीतिक लाभ के लिए है या वाकई विपक्ष की शंकाओं और आरोपों में कुछ दम है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।